स्टील का काम शुरू हो चुका है और स्टील के काम के साथ साथ आप देख पाएंगे कि कहीं पर शटरिंग का काम बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट किया जा रहा है। और आज मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि जैसे ही आपका स्टील का काम पूरा हो जाता है, शटरिंग का काम पूरा होता है, उसके बाद स्टील जो है वो आपके स्लैब में जो है वो देख सकते हैं बिछाया गया है। उसके बाद जो है वो आपका कवर ब्लॉक्स की बारी आती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कवर ब्लॉक है और कवर ब्लॉक आप देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, ये 2 से 3 रुपए की जो आइटम है ना सर, ये बहुत काम की है। अगर आप जो है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का सरिया यूज़ कर लेंगे, स्टील यूज़ कर लेंगे, सीमेंट यूज़ कर लेंगे, शटरिंग अच्छे से करेंगे, अगर आपकी शटरिंग और आपके स्टील के बीच में जो ये क्लियर कवर है, ये अगर जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार नहीं होगा, तो आपका जो सरिया है एक तो कंक्रीट के बाहर दिखेगा और उसमें रस्टिंग होगी, स्ट्रेंथ कम होगी और फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, हनीकॉम्बिंग होगी। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें जो हैं इन फ्यूचर आ सकती हैं और सीपेज आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्टील कभी भी आपका जो है वो कंक्रीट के बाहर नहीं दिखना चाहिए। अब स्टील कंक्रीट के बाहर ना दिखे उसके लिए क्या करना होगा, साथियों भी मैं आपको दिखा देता हूँ कवर ब्लॉक दिखते कैसे हैं, होते कैसे हैं। तो ये आपको वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे कवर ब्लॉक जो मैंने अभी हाथ में लिया हुआ है। तो ये जो कवर ब्लॉक है 2 से 4 रुपए की जो आइटम है, अब इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है वो आपको 20 mm का साइज़ भी है इसी में, 20 mm का। तो स्लैब के केस में हम 20 mm यूज़ करेंगे, तो 20 mm ये देखो 20 mm की तरफ से लगाएंगे। और जब 25 mm जब बीम की बारी आएगी तो 25 mm की तरफ से लगा देंगे, बीम में 25 mm। और अगर हमें जो है वो फुटिंग में यूज़ करना है, फुटिंग में देख सकते हैं आप, ये देखिए कॉलम में यूज़ करना है तो 40 mm और फुटिंग में यूज़ करना है तो आपको 50 mm को बहुत ही जो ग्रूव किए हुए अक्षर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। 50 mm आपका फुटिंग्स के लिए, 40 mm आपका कॉलम्स के लिए, 20 mm आपका स्लैब के लिए, 25 mm आपका बीम के लिए। तो इस तरह से जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग साइज़ के कवर ब्लॉक को लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आपकी स्लैब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो उसमें पानी परकुलेट ना हो, वो सीलन से बची रहे या सीलन उसमें से पास ना हो, सीलन ना आए, तो उसी तरह से बीम भी उतने ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, कॉलम भी उतने ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका बहुत ही ज़रूरी है ताकि उसका जो भी स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो कम ना हो। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इन फ्यूचर बहुत बड़े नुकसान से बचे रहेंगे। धन्यवाद।